थारा है हो जाओ सारी खड़ी। ये मेरी भाभी हैं सारी, कोई छोटी कोई बड़ी है, हमारे तो ज्यादातर छोटी है। ये बहने हैं, ये बहने हैं हमारी, जिनकी माँ थी, हमारी माए थी चाची, क्या माँ की तरह प्यार मिल रहा हमने तो चाचियाँ तभी। ये सब आए हुए हमारे रिश्तेदार हैं। कि हम समाज का शुक्र हर स्थिति में बढ़ाएंगे। वो 10-15 मिनट का आचार्य जी का रहेगा, उसके बाद अच्छा, या मेरी बहन है या बेटे की बहू है। ये हम सब आए हुए हैं हम चाची की 13वीं पर। ये सब हमारे रिश्तेदार हैं जो आ रहे हैं। शांति पर उपस्थित माता जी की ये शांति यदि को इसको श्रद्धांजलि सभा अनेक नामों से पुकारते थे। इसको शांति यदि क्यों दिया जाता है, थोड़ी सैद्धांतिक चर्चा करेंगे, अनेक उदाहरणकार हैं ये। क्या ये शांति जो हमारे मध्य से माता जी जा चुकी है, उसकी आत्मा की शांति के लिए है, अथवा परिवार इष्ट बंधु जो उसके वियोग से 10-12 दिन से संतप्त थे, उनकी शांति के लिए है? तो अनेक तो ये कहेंगे कि माता जी की आत्मा की शांति के लिए है, ऐसा ही बताता है, उसी से संबंधित ये है, ऐसा ही मान्यता है। हम विचार करेंगे शांत और शांत जीवात्मा कब होती है? जब उसके शरीर मन के अनुकूल संसाधन उपलब्ध हो तो शांत, और उसके प्रतिकूल संसाधन हो तो अशांत। और वो शांत और अशांत जीवात्मा का शरीर के साथ सहयोग होता है, तभी उसको भूख प्यास सर्दी गर्मी लाभ मान अपमान ये होते हैं। अकेले जीवात्मा को किसी भी वस्तु की पदार्थ की आवश्यकता नहीं, ना ही शरीर अकेले को, जिसको हम डेड बॉडी कहते हैं, कुछ भी उसके साथ करो तो शरीर का तो मन दृष्टि कर दी, उसकी तो शांति शांति का कोई बात ही नहीं। रही आत्मा, अकेली आत्मा इतनी सूक्ष्म, जो किसी भी सूक्ष्म दर्शी जो नहीं दिखती, उसको शरीर ही नहीं तो उसको ना भूख ना प्यास ना सर्दी ना गर्मी ना लाभ ना अपमान ना अपना ना पराया ना किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं। यदि आवश्यकता होती है तो उसका शरीर के साथ संयोग होने के उपरांत, और वो आत्मा का जहां पर भी शरीर के योग हो गया, ईश्वर की व्यवस्था से वही वस्तु वही से ही माता की तरफ से मिलनी प्रारंभ करती है। तो इस बात से क्या होना चाहिए कि शांति के लिए यहीं से बहुत कुछ सोचता हो गया है। कहां से? वह उसकी हड्डियों को डालो, उसकी आत्मा को शांति होगी। ब्राह्मणों को भोजन दो, वस्त्र दो, भंडारा दो, भागवत का पाठ करवाओ, अनेक तरह की कुरीतियां चला करके तथाकथित पुरोहित पंडितों को हम लूटते हैं, समय बर्बाद करते हैं। यदि सिद्धांत का पता हो जाए और अंत्येष्टि के बाद शमशान में उस आत्मा का हमारे साथ कोई सहयोग नहीं। ये संस्कार है तो 10-12 दिनों परिवार में जो मृत्यु होती है वो जवान भी होती है। उसकी शांति के लिए
उसका सहयोग और स्नेह के लिए, उसके पीछे पीठ खड़े होने के लिए। कई परिवार ऐसे होते हैं अब जिनका ना कमाने वाला, ना सुरक्षा करने वाला, ना बाहर भीतर जाने वाला। इन सब आने वाले का ये उत्तरदायित्व, फर्ज और कर्तव्य बनता है। अब बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके पीछे खड़े हैं। धनवान व्यक्ति मैं आपको फटाफट लिखाऊंगा, जल्दी विवाह करूंगा। जो शारीरिक बल है बेटा आपकी लड़की है, जवान है, कोई लड़काने नहीं दूंगा। कोई वृद्धजन जो बाहर भीतर का कार्य है बेटा सारे कोर्ट के बाहर के तहसील के लेन देन मैं संभालूंगा। ये आश्वासन सहयोग से इस परिवार को शांति आराम देगा। जो उसको सांत्वना देना कोई कुर्सी दे दो, कुर्सी दे हे परमात्मा उस परिवार में सुखी सहानुभूति या दे दे ईश्वर को दोष देकर कुर्सी देवा क्या है दे दे आपको उस परिवार का शुभ चिंतक मानता है। ऐसा नहीं कहते तो ये परेला जा रही है सारे परमात्मा ने बहुत बार ऐसा किया है जी अन्याय ना रोना जो भी आवे ना भाई आपकी माता सरस्वती आपकी माता है और वो भाई बहन हमारे दूर तक इतना बड़ा संपन्न परिवार हो, सब अपने पैरों को शिक्षित, धार्मिक, परोपकारी, समाज सेवा करने वाले धन्य ऐसी माता अपना पूरा चला करे उनका मनोबल बढ़ते है। आगे ना भाई बरकत होते वो कोई हमने तो कहने का अभिप्राय है हमारा उत्तरदायित्व शांति, उसका मनोबल, आत्मबल, सहयोग और स्नेह। अब आगे इसे आगे दूसरा अब साथ क्या जाता है। एक सनातन वेद कहता है ऐ सूर्य नाम तेलो का अंधेन तम सावरत ताम के प्रेत अभिगछन्ति योजो को आत्म न जना। अब जो व्यक्ति अपनी आत्मा को मारकर अर्थात अपनी आत्मा की आवाज को दबा करके अनर्थ अन्याय की तरफ झुक के जो कार्य करता है वो कहता है सूर्य नाम। अंधकार लोकों में, स्थानों में तमसा आवृत अंधकार में, योनियों में, मूड और अज्ञानता में उस योनि का पता ही नहीं, ऐसी योनियों में जाता है। आपको जी वो योनि कौन सी है ये तो मैं गम कह दिया आपने। तो ऐ सूर्य नाम कर अंधकार, अंधकार में कौन से है आप देखो, सर्प देख लो, मूसे देख लो, ये चकचुंदर देख लो और वो उल्लू देख लो, अनेकों योनियां अपने बल में छुपी रहती हैं। भूखी प्यासी भय चिंता भार लेकर उसको मारने का, क्या वो योनि थोड़ी है। तो वो व्यक्ति इन योनियों में कौन जो अपनी आत्मा से विरुद्ध कार्य करता है। अब प्रश्न खड़ा था जी कि मेरा ये आत्मा के विरुद्ध अनुकूल है। थोड़ा डालो डालो आराम से बैठे। अनुशासन सारा तो बढ़िया है, कर्म ही साथ लाते हैं। कैसे? अनेक जगह मैं एक उदाहरण देकर के बताता हूं जो सबको समझ में आ जाए। देखो जी, एक ट्रैक्टर, फार्म ट्रक, एक वजन, एक स्पीड, एक भाव, सारा एक साधन खरीदने जाओ जी कितने, अब एक भाव कोई चीज है, एक मटेरियल है। और एक माता पिता के ये रणवीर 8-9 भाई हैं और अनेक से, एक रजवीर, एक खान पान, एक रहन सहन, एक गर्भ में, एक पालन पोषण, एक शिक्षा। क्या सभी भाई बहनों का एक सा स्वभाव है, भिन्न भिन्न है। जबकि सारा मेटेरियल, वातावरण, शिक्षा, भोजन एक है ना, समान होने चाहिए। ये वो अपना साथ लेकर के जाता है। दो चीज जाती है साथ, एक पाप पुण्य कर्माशय, दूसरा संस्कार। पाप पुण्य कर्माशय से उसका अगला जन्म अच्छी जुनी और जुनी में उसको सुख साधन, और संस्कार उसका स्वभाव नेचर पर
अब कर्म क्या है, संस्कार क्या है? जैसे दारू पी ली, यो तो कर्म हो गया, उसका फल हो गया नशा, और उसका संस्कार हो गया पुनः जो पीने की आदत बनेगी, एक बाण बनेगी, एक लत बनेगी, उसको हम शास्त्रीय परिभाषा में संस्कार कहा। और उसका कार्य क्या है? उसी कार्य को उस व्यक्ति को करवाने के लिए वो संस्कार, वो लत, वो बाण विवश कर देती है। और वो जाति कैसे अगले जन्म में जीवात्मा के साथ 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में चित्त है, जो चिप है, जो हार्ड डिस्क है, उसमें उसका लेखा जोखा संस्कार रूप में 4 अरब 32 करोड़ लाख जीवात्मा के साथ रहता है, जिसमें उसका सारा बायोडाटा उसके अनुसार ही उसका सारा अगला जन्म नियुक्त हो। जो व्यक्ति ये जाने अब शमशान के अंदर जाने के बाद ये सारा सब छूट जाएगा, नहीं छूटता। ये चेत वेदित सत्यम अस्ति, यहां इसी जन्म में छोड़ चुके तो सत्यम अस्ति, नहीं छोड़ा तो महती की नष्टि। क्योंकि मृत्यु और जन्म को ऐसा समझो, अब जैसे पुराने कपड़े त्याग करके नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे जीवात्मा भी इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो क्या कपड़े और मकान बदलने से किसी व्यक्ति के गुण और दोष बदल जाते हैं और साथ रहते हैं? साथ रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर को बदलने मात्र कपड़ा बदल दिया, सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाएंगे। अब साथ क्या जाता है ये बताया, शास्त्र ने बताया ये साथ जाता है। एक दीन है, एक दुनिया है। अपने दीन मान से जिसको हम धर्म कहते हैं, और दुनिया को तो संत महापुरुष भी इसी बात को कहते हैं, अब दीन गोवाया दुनी से, दुनी ने चाली साथ, पाह को हड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। दीन माने धर्म। अब धर्म दुनिया के लिए गवा दिया। कैसे गवा दिया? अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, मिलावट, रिश्वत, ये सारी की अधर्म। और किसके लिए कर दिया? दुनी माने सांसारिक पदार्थ, कोठी, बंगला, मकान, गाड़ी, ये वैभव कब प्राप्त किए? दीन को बेच दिया, धर्म को बेच दिया, ईमान को बेच दिया, सत्य को बेच दिया। किसके लिए? दुनिया के संसाधन और पदार्थों के लिए। और वो यही रहेगी। जो साथ जाने वाला था उसका सौदा कर दिया उसके साथ। ये संत भी करते। जब हम कहता मनुष्य जी कहे अपने मंत्र में, मध्यम शरीरम उत्सर्जय काष्ठ लोक्ष अक्षतु विमुखानां बांधवयन्ति धर्म तम अनुगच्छति। बोले जब मर्द शरीर को शमशान में अग्नि में फूंक करके विमुखाना बांधवा, जब उसके मित्र माता पिता सब छोड़ करके शमशान में विमुखाना मुख लेकर चले, फिर एक जवान खड़ा रहे, आत्मा का कौन? धर्म तम अनुगच्छति, हनुमान पीछे, अब मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। जब आत्मा प्रकाशित करती है, अगर जिसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान हो गया वो यही रहेगी, और जो साथ चलने वाला था उसका तो मैं ख्याल ही नहीं। तो जब हम जन्म भयो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जन्म लेने के समय में बच्चा रोए, सब खुशी मनाओगे, लेकिन मृत्यु के समय में विपरीत होना चाहिए। और स्वयं मरने वाला था प्रसन्नता युक्त, और उसके पीछे शमशान में जाती हुई ऐसा कब हो? आप प्रसन्न कर सकते हो। और जिसकी मृत्यु होती हो तो बहुत विद्वान थे, विद्वान शोकग्रस्त हो जाता है, हंसने का प्रसन्नता का तो प्रसन्न नहीं। लेकिन दो विद्यार्थी हैं, छात्र स्टूडेंट,
एक ने अच्छा अपना पेपर दिया और एक ने खराब दिया। जब रिजल्ट का समय आता है परिणाम का, जिसने अच्छा पेपर दिया और रिजल्ट सुनने जाता है वो प्रसन्नता युक्त जाता है क्या प्रसन्नता युक्त है? पता है उसने अपने रिजल्ट का। और दूसरा अकाल तेरी कोई नहीं पाटेगी। ठीक इसी प्रकार ये मृत्यु भी 60, 70, 80 साल के कर्मों के लेखे जोगे का परिणाम है। जिसने जीवन पर्यंत शुभ नेक धर्म परोपकार आत्मा परमात्मा उपासना के कार्य किए हैं, उसको ये विश्वास उसकी आत्मा में मनोबल है और तेरे को इसे उत्तम परिवार कुल और योनि मिलेगी और वो प्रसन्नता युक्त जाएगा। और उसने जीवन भर अच्छे कार्य किए हैं तो जानने वाले करे गांव में शुद्ध से शुद्ध आगे जब तक यो रहा हमारे मोहल्ले गांव में विवाद नहीं, नशे नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, सबको शांति प्रेम और सहयोग